नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे भक्ति आंदोलन के प्रमुख संतों और भक्ति आंदोलन की विशेषताओं के बारे में। पार्ट 3 के अंदर हम कुछ और संतों के बारे में भी पढ़ेंगे और भक्ति आंदोलन की विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। चैतन्य महाप्रभु, इनका जन्म 1486 में नवद्वीप या नदिया जो बंगाल में है वहाँ हुआ था। इनका वास्तविक नाम विश्वंभर था। शिक्षा पूर्ण करने के उपरांत इन्हें विद्यासागर की उपाधि प्रदान की गई। चैतन्य को बंगाल में आधुनिक वैष्णववाद, जिसे गौड़ीय वैष्णव धर्म कहा जाता है, इसके संस्थापक माने जाते हैं। इन्होंने संपूर्ण बंगाल और उड़ीसा में वैष्णववाद को लोकप्रिय बनाया। उड़ीसा नरेश प्रताप रुद्र गजपति इनके शिष्य थे। उनके संरक्षण में चैतन्य स्थायी रूप से पुरी में रहे और वहीं उनका देहावसान हुआ। भक्त कवियों में चैतन्य एकमात्र ऐसे कवि थे जिन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध नहीं किया। चैतन्य ने ईश्वर को कृष्ण या हरि नाम दिया। इन्होंने राधा और कृष्ण की उपासना की और वृंदावन में राधा और कृष्ण को आध्यात्मिक रूप प्रदान किया। चैतन्य ने मध्य गौड़ीय संप्रदाय या अचिंत्य भेदाभेद संप्रदाय की स्थापना की। इनके अनुयायी इन्हें कृष्ण या विष्णु का अवतार मानते थे तथा इन्हें गौरांग महाप्रभु के नाम से भी पूजते हैं। चैतन्य ने भक्ति तथा प्रेम के माध्यम से ही ईश्वर को प्राप्त करने का मार्ग बताया। ईश्वर की भक्ति के लिए उन्होंने संगीत और नृत्य का सहारा लिया, जो संकीर्तन कहलाता था। ये कई बार कंपटीशन एग्जाम में पूछते हैं कि संकीर्तन क्या है। चैतन्य ने लोगों को कृष्ण भक्ति का मंत्र दिया। कृष्ण भक्ति एवं कीर्तन का प्रचार उनके जीवन का एकमात्र लक्ष्य था। चैतन्य का धर्म रस्मों और आडंबरों से मुक्त था। उन्होंने परमात्मा में पूर्ण आस्था रखने का उपदेश दिया। उनकी उपासना का स्वरूप प्रेम, भक्ति, कीर्तन और नृत्य था। कबीर के जन्म के संबंध में बहुत सारी किंवदंतियां हैं, इसलिए इनकी जाति और जन्म के बारे में निश्चय पूर्वक कुछ नहीं कहा जा सकता। कबीर का जो लालन पालन है वो एक नीरू नामक मुसलमान जुलाहा था, उन्होंने किया। उनकी पत्नी का नाम लोई था, पुत्र का नाम कमाल और पुत्री का नाम कमाली था। कबीर पैतृक व्यवसाय करते हुए साधु संतों की सेवा करते थे और उनसे ज्ञान प्राप्त किया करते थे। चूँकि ये अनपढ़ थे, लेकिन उनमें ज्ञान प्राप्ति की जो थी उत्कंठा वो बहुत तीव्र थी। कबीर के विचारों से ज्ञात होता है कि उन्हें हिंदू मुस्लिम दोनों के धर्म ग्रंथों का ज्ञान था। और कबीर रामानंद के शिष्य थे। ये कई बार पूछते हैं कंपटीशन में कि कबीर किसके शिष्य थे, तो कबीर रामानंद के शिष्य थे। कबीर धर्म सुधारक के अलावा एक महान समाज सुधारक भी थे। वे सिकंदर लोदी के समकालीन थे। उन्होंने संन्यास मार्ग नहीं अपनाया, बल्कि परिवार के साथ रहते हुए भी धार्मिक और सामाजिक कुरीतियों एवं अंधविश्वासों पर कठोर आघात किया। कबीर के उपदेशों के दो मुख्य लक्ष्य थे। पहला, धर्म के बाह्य आडंबरों से मुक्त होकर आध्यात्मिक विकास करना, और दूसरा, हिंदुओं और मुसलमानों के बीच में सद्भावना का वातावरण बनाना। कबीर ने मध्यकाल में प्रचलित वर्ण व्यवस्था के विकृत रूप तथा जाति पाति के भेदभाव का प्रबल विरोध किया। उन्होंने ऊंच नीच और छुआछूत की भावनाओं का भी खंडन किया। कबीर एकेश्वरवाद को मानते थे तथा सभी व्यक्तियों की समानता में विश्वास करते थे। कबीर ने हिंदू और मुस्लिम दोनों के अर्थहीन आडंबरों और रस्मों का खंडन किया। कबीर की वाणी यानी उपदेश का संग्रह बीजक के नाम से प्रसिद्ध है। बीजक के 3 भाग हैं, रमैनी, सबद, साखी। याद रखें, बीजक के 3 भाग हैं, रमैनी, सबद और साखी। ये पूछते हैं कई बार एग्जाम्स में। कबीर की भाषा पंजाबी, राजस्थानी, खड़ी बोली, अवधी, पूर्वी, ब्रिज भाषा आदि अनेक भाषाओं का जो है वो पंचमेल है। कबीर सत्य, अहिंसा और सदाचार जैसे गुणों के भी उपासक थे। कबीर ने ईश्वर के निर्गुण
अर्थात निराकार रूप की पूजा की। उनका ईश्वर सभी गुणों से परे था। वे कहते हैं, कोई ध्यावे निराकार को, कोई ध्यावे आकारा, वह तो इन दोउन ते न्यारा, जाने जानन हारा। उन्होंने ईश्वर को कभी मित्र, कभी माता पिता और कभी पति के रूप में देखा है। कभी वे कहते हैं, हरि मोर पियू, मैं राम की बहुरिया, और कभी कहते हैं, हरि जननी, मैं बालक तोरा। उनका मानना था कि ईश्वर की सच्ची भक्ति से ही मोक्ष प्राप्त हो सकता है और भक्ति के लिए गुरु का होना परम आवश्यक है। वह गुरु को ईश्वर से भी अधिक महत्व देते हैं। उन्होंने कहा है, गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी, गोविंद दिया बताए। आपने बचपन में कई बार ये पढ़ा होगा। कबीर से प्रभावित होकर बड़ी संख्या में हिंदू, मुसलमान, गरीब, अमीर और ऊंच नीच सभी तरह के लोग उनके अनुयायी बन गए और ये सारे अनुयायी कबीर पंथी के नाम से विख्यात हुए। गुरु नानक, इनका जन्म 1469 ईस्वी में तलवंडी यानी आधुनिक ननकाना पंजाब में एक खत्री परिवार में हुआ था। एकेश्वरवाद तथा मानव मात्र की एकता ही गुरु नानक के मौलिक सिद्धांत थे। एकेश्वरवाद और मानव मात्र की एकता। गुरु नानक ने भी कबीर की तरह ही जाति पाति, बाह्य आडंबर, ब्राह्मणों तथा मुल्लाओं की श्रेष्ठता का विरोध किया। मार्गदर्शन के लिए वह भी गुरु की अनिवार्यता को मानते थे। कबीर की तरह मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा, धार्मिक आडंबरों के वो कट्टर विरोधी थे, किंतु कर्म और पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे। कबीर की तरह ही गुरु नानक ने भी हिंदू मुस्लिम एकता पर जोर दिया तथा कबीर की तरह ही संन्यास मार्ग ग्रहण नहीं किया, बल्कि पारिवारिक जीवन व्यतीत करते हुए ही धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन आरंभ किया। उन्होंने छुआछूत का विरोध किया तथा गुरु का लंगर नाम से मुक्त एक सामुदायिक रसोई की शुरुआत की। गुरु नानक ने भी निराकार ईश्वर की कल्पना की। निराकार यानी आकार रहित, और इस निराकार ईश्वर को उन्होंने नाम दिया अकाल पुरुष। क्या नाम दिया? अकाल पुरुष यानी अनंत और अनादि ईश्वर। नानक के अनुसार ईश्वर एक है जो कि सर्वव्यापक है, सर्वशक्तिमान है, यानी हर तरफ है और सबसे शक्तिशाली है, जिसकी केवल अनुभूति हो सकती है। उसे किसी भी प्रकार से शब्दों में वर्णित नहीं किया जा सकता। नानक का ईश्वर सर्वोच्च, स्वतंत्र और गतिहीन है। उसकी कोई जाति नहीं है, न तो वह जन्म लेता है और न ही वह मृत्यु को प्राप्त होता है। ऐसा नानक कहते हैं, जिसकी प्राप्ति प्रेम और भक्ति के द्वारा ही संभव है। यानी ईश्वर की प्राप्ति नानक के अनुसार प्रेम और भक्ति के द्वारा ही संभव है। नानक का कहना है कि सद्गुणों के बिना भक्ति नहीं हो सकती। व्यक्ति को विनम्रता, दया, दान, सत्य, क्षमा, नैतिकता जैसे गुणों को कर्मठतापूर्वक अपनाना चाहिए, ऐसा गुरु नानक कहते हैं। कबीर अशिक्षित थे, अनएजुकेटेड थे, जबकि नानक एक सुशिक्षित व्यक्ति थे। यही कारण है कि नानक के कथनों और विचारों में तीव्रता और गर्वोक्ति के स्थान पे मृदुलता और विनम्रता है। गुरु नानक ने अपनी मातृभाषा पंजाबी के अलावा फारसी तथा हिंदी का भी अध्ययन किया था। गुरु नानक काव्य रचना करते थे और रबाब के साथ, एक वाद्य यंत्र है, रबाब के संगीत के साथ गाया करते थे। उनके पदों और गीतों में उर्दू, फारसी के तत्कालीन प्रचलित शब्दों का प्रयोग मिलता है। इनकी प्रेरणादायक कविताओं और गीतों की रचनाओं को एक पुस्तक के रूप में संकलित किया गया है, जो कि बाद में आदि ग्रंथ के नाम से प्रकाशित हुआ। 1538 ईस्वी में करतारपुर में इनका निधन हो गया। गुरु नानक का मुख्य उद्देश्य, पहला, हिंदू धर्म में सुधार करना। दूसरा, कबीर की भांति हिंदुओं और मुसलमानों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करना था। उन्होंने धार्मिक झगड़ों को धिक्कारते हुए कहा,
बंदे एक खुदाए के हिंदू मुसलमान, दावा राम रसूल कर लड़दे बेईमान। नानक कोई धर्म अथवा संप्रदाय के प्रवर्तक नहीं थे, बल्कि एक सुधारक थे। रविदास, ये भी एक संत हुए हैं 15वीं शताब्दी में। रामानंद के 12 शिष्यों में से एक थे, मैंने आपको बताया है। रविदास जो कि रामानंद के शिष्य थे, ये जन्म से मोची थे तथा जूते बनाकर अपनी जीविका चलाते थे। रविदास तीर्थ यात्रा, जाति भेद और उपवास इन सब के विरोधी थे। हिंदू तथा मुसलमानों में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं मानते थे और ये भी निर्गुण ईश्वर के उपासक थे। दादू 1544 से लेकर 1603 ईस्वी इनका समय है। जन्म इनका अहमदाबाद में हुआ, एक जुलाहा के यहाँ पे हुआ था। इनकी मृत्यु 1603 ईस्वी में राजस्थान के नराना या नारायण गांव में हुई थी, जहां अब इनके अनुयायियों यानी दादूपंथियों, जो इनके अनुयायी हैं वो दादूपंथी कहलाते हैं। इन दादूपंथियों का ये प्रमुख केंद्र है नारायणा। इन्होंने ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना की। दादू ने ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना की, एग्जाम में पूछा जाता है। ये निर्गुण ईश्वर के उपासक थे। इन्होंने भी बाह्य आडंबरों का त्याग करके व्यक्ति की आंतरिक साधना पर जोर दिया। दादू ने ईश्वरीय भक्ति को समाज सेवा एवं मानवतावादी दृष्टि से संबंधित किया है। उनका मानना था कि ईश्वर की प्राप्ति सिर्फ प्रेम और भक्ति से नहीं होती, बल्कि मानवता के प्रति सच्ची सेवा से भी हो सकती है। नामदेव, ये महाराष्ट्र के प्रमुख संत थे। इनका जन्म दर्जी परिवार में हुआ था। अपने प्रारंभिक जीवन में ये एक डाकू थे और ये पंढरपुर के विठोवा यानी कृष्ण भगवान का नाम दिया है विठोवा, इनके परम भक्त थे। ये भी रामानंद के शिष्य थे। इन्होंने ईश्वर की भक्ति पर जोर दिया तथा सामाजिक विभेद को समाप्त करने का प्रयास किया, सामाजिक अंतर को समाप्त करने का प्रयास किया। उन्होंने बाह्य आडंबरों, मूर्ति पूजा, तीर्थ, व्रत, उपवास, जाति प्रथा इन सब का विरोध किया। वे ऊंच नीच का भेद भी नहीं मानते थे। वे सभी व्यक्तियों के आचरण की शुद्धता, भक्ति की पवित्रता तथा सरसता एवं चरित्र की निर्मलता पर बल देते थे और ये भी निर्गुणवादी थे, यानी निराकार ईश्वर की पूजा करते थे। मराठी भाषा के माध्यम से इन्होंने महाराष्ट्र के सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक जीवन में बहुत योगदान दिया। नामदेव से लेकर ज्ञानदेव, जिन्हें ज्ञानेश्वर भी कहते हैं, तुकाराम, एकनाथ, रामदास तक ये जितने भी महाराष्ट्र में संत हैं, इनकी एक लंबी परंपरा चली जिसने मध्ययुगीन भारतीय इतिहास में भक्ति एवं सामाजिक समानता की भावना का प्रचार किया। इन प्रमुख संतों और विचारकों के अतिरिक्त भक्ति आंदोलन के दौरान अन्य विचारकों का भी उदय हुआ था, जिन्होंने भक्ति के अतिरिक्त सामाजिक सुधारों पर भी बल दिया। 16वीं शताब्दी में सगुण भक्ति संप्रदाय के प्रमुख प्रवर्तक तुलसीदास हुए। उन्होंने भी रामचरितमानस द्वारा राम भक्ति का प्रचार किया। इसी प्रकार सूरदास और मीराबाई ने कृष्ण भक्ति को प्रोत्साहित किया। ये सगुण भक्ति के समर्थक थे। भक्ति आंदोलन की दो मुख्य धाराएं थी, निर्गुण और सगुण। जो निर्गुणवादी जो थे वो निराकार प्रभु की सर्वोच्चता में विश्वास रखते थे, जबकि सगुण परंपरा वाले राम या कृष्ण को अपना आराध्य देव मानते थे। निर्गुण संत उपनिषद की विचारधारा से प्रभावित थे, परंतु सगुण संत जो थे वो अवतारवाद की कल्पना से प्रभावित थे। निर्गुण संतों ने बाह्य साधना पर अधिक जोर दिया, जबकि सगुण परंपरा वालों ने मूर्ति पूजा, अवतारवाद, कीर्तन, उपासना को प्रोत्साहन दिया। निर्गुण संत अपने विचारों में बहुत अधिक प्रगतिशील थे। उन लोगों ने ईश्वर की एकता के आधार पर हिंदुओं, मुसलमानों में एकता और समानता स्थापित करने का प्रयास किया। निर्गुण भक्ति आंदोलन का उदय ब्राह्मणों के जातिगत एवं कर्म कांडों आधिपत्यों तथा ज्ञान मार्गियों की शुष्क और नीरस तार्किकता के विरुद्ध विद्रोह की भावना से हुआ था। निर्गुण भक्ति आंदोलन जो हुआ था वो ब्राह्मणों के जातिगत एवं कर्मकांडी आधिपत्य तथा ज्ञान मार्गियों की शुष्क और नीरस तार्किकता के विरुद्ध विद्रोह की भावना से हुआ था।
निर्गुणवादियों का जो प्रभाव है वो सगुणवादियों की अपेक्षा व्यापक पड़ा। यह आंदोलन कोई सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक क्रांति तो नहीं ला सका, परंतु इसने एक नई विचारधारा का प्रतिपादन अवश्य किया। प्रोफेसर रानाडे कहते हैं कि भक्ति आंदोलन ने भक्ति के प्रति आस्था, लोक भाषाओं में साहित्य रचना, हिंदू मुस्लिम सहयोग एवं सहिष्णुता, जाति बंधन की शिथिलता तथा विचार और कर्म के स्तर पर सामाजिक उन्नयन का मार्ग प्रशस्त किया। भक्ति आंदोलन की विशेषताएं क्या रही? पहला रहा, भक्ति की धारणा का अर्थ एकेश्वर के प्रति सच्ची निष्ठा है। भक्ति क्या है? एकेश्वर के प्रति सच्ची निष्ठा है। भक्ति की आराधना का उद्देश्य मुक्ति के लिए ईश्वर की कृपा प्राप्त करना है। दूसरी विशेषता, सभी संतों ने बाह्य आडंबरों तथा कर्म कांड का विरोध किया। उनका मानना था कि मोक्ष प्राप्ति के लिए व्यक्ति को आचरण तथा चरित्र की शुद्धता पर ध्यान देना चाहिए और ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए। तीसरी विशेषता, भक्ति आंदोलन मुख्यतः एकेश्वरवादी पंथ था और भक्त एक ही ईश्वर की उपासना करते थे, जो या तो सगुण रूप में हो सकता था या निर्गुण रूप में हो सकता था। सगुणोपासक वैष्णव के रूप में प्रसिद्ध थे। जो सगुण भक्ति को मानते थे वो वैष्णव के रूप में प्रसिद्ध थे और कृष्ण मार्गी और राम मार्गी दो शाखाओं में विभाजित थे। जो वैष्णव थे वो कृष्ण मार्गी और राम मार्गी दो शाखाओं में विभाजित थे। इनके आराध्य जो देव थे वो राम और कृष्ण दोनों ही जो थे वो विष्णु के अवतार थे। निर्गुण परंपरा वाले मूर्ति पूजा को नहीं मानते थे। उनका मानना था कि ईश्वर सर्वव्यापी है तथा प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में निवास करता है। चौथी विशेषता, दार्शनिक दृष्टि से सगुण और निर्गुण दोनों अद्वैत के औपनिषदिक दर्शन में विश्वास करते थे, जिनमें विभिन्न भक्ति संतों ने कई सारे भेद सुझाए थे। पांचवा, उत्तर तथा दक्षिण भारत के भक्ति संत ज्ञान को भक्ति का एक तत्व मानते थे। चूंकि यह ज्ञान किसी गुरु के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता था, इसलिए भक्ति आंदोलन में गुरु के महत्व पर विशेष जोर दिया गया है। छठा विशेषता है भक्ति आंदोलन की कि भक्ति आंदोलन समतावादी आंदोलन था, जिसने जाति या धर्म पर आधारित भेदभाव का पूर्णतया निषेध किया। भक्ति आंदोलन के संत सामाजिक एकता, मन, चरित्र तथा आत्मा की पवित्रता के समर्थक थे। भक्ति के द्वार निम्न वर्गों तथा अछूतों के लिए भी उन्होंने खोल दिए थे और भक्ति आंदोलन के बहुत से ऐसे संत जो थे वो निम्न वर्ग से ही थे। भक्ति आंदोलन ने पुरोहित वर्ग के प्रभुत्व तथा कर्मकांडों की निंदा की। भक्ति संतों के अनुसार व्यक्ति निष्ठा और व्यक्तिगत प्रयास से ईश्वर की अनुभूति कर सकता है, ये ऐसा भक्ति संत कहते थे। भक्ति आंदोलन में यज्ञ तथा दैनिक कर्मकांडों के लिए कोई स्थान नहीं था। भक्ति आंदोलन के अधिकांश संतों ने निवृत्ति मार्ग का विरोध किया। उनके अनुसार भक्ति के लिए घर गृहस्थी छोड़कर सन्यासी होना आवश्यक नहीं था। इस संसार में रहते हुए और अपने सांसारिक कर्तव्यों को पूरा करते हुए भी ईश्वर की प्राप्ति की जा सकती है। भक्ति संतों ने जन साधारण की सामान्य भाषा में उपदेश दिया और इसीलिए आधुनिक भारतीय भाषाओं जैसे हिंदी, मराठी, बंगाली और गुजराती के विकास में भी बहुत योगदान दिया। भक्ति आंदोलन के अधिकांश संतों ने हिंदुओं और मुसलमानों में जो विद्यमान पारस्परिक मतभेद की जो खाई थी उसको पाटने का काम किया। उन्होंने दोनों जातियों के लोगों को एक दूसरे के समीप लाने तथा उनमें आपसी सद्भावना और प्रेम स्थापित करने के उपदेश दिए। भक्ति आंदोलन को न तो राजस्व प्राप्त था, यानी कोई राज्य से कोई समर्थन प्राप्त था, और न ही उच्च वर्ग का कोई समर्थन प्राप्त था। ये एक जनवादी आंदोलन था और सामान्य जनता ने इसको पूरा सहयोग दिया और इसके द्वार सभी वर्गों के लिए खुले हुए थे। इस प्रकार ये देखा जा सकता है कि भक्ति आंदोलन जो था वो एक व्यापक आंदोलन था जिसने पूरे भारत को, समूचे भारत को कई शताब्दियों तक आंदोलित किया। भक्ति आंदोलन के दो मुख्य उद्देश्य थे। पहला तो ये था कि हिंदू धर्म का सुधार करना
ताकि वह इस्लामी प्रचार और धर्म परिवर्तन के आघात को रोकने में सक्षम हो सके। दूसरा, हिंदू धर्म तथा इस्लाम के बीच समन्वय स्थापित करना था ताकि हिंदू और मुस्लिम समुदाय में मैत्री संबंध स्थापित हो सके। तो पहले उद्देश्य की प्राप्ति में तो ये आंदोलन पर्याप्त रूप से सफल भी हुआ, यानी हिंदू धर्म में सुधार करने में ये सफल भी हुआ। भक्ति आंदोलन का महत्व और प्रभाव। भारतीय जनता में एक तो सहिष्णुता की भावना का उदय हुआ, हिंदुओं के आत्मबल में वृद्धि हुई, हिंदुओं और मुसलमानों के बीच वैमनस्यता कम हुई, मतलब आपसी झगड़े कम हुए, जनसाधारण की भाषा में संतों द्वारा पद लिखे जाने के कारण प्रांतीय भाषा और साहित्य का विकास हुआ, सामाजिक कुरीतियों एवं अंधविश्वासों का विरोध हुआ। इसके अलावा भक्ति आंदोलन की वजह से बहुदेववाद का स्थान एकेश्वरवाद ने ले लिया, यानी एक ईश्वर की पूजा की जाने लगी। भक्ति आंदोलन ने ब्राह्मणों की श्रेष्ठता कम कर दी। भक्ति आंदोलन के परिणाम स्वरूप कालांतर में क्षेत्रीय भाषाओं एवं साहित्य जो कि हिंदी, बांग्ला, पंजाबी, गुरुमुखी, मराठी, मैथिली, राजस्थानी, गुजराती और ब्रज भाषा का भी विकास हुआ। यानी अलग अलग संतों ने अपनी अपनी भाषा में उपदेश दिए तथा साहित्यिक ग्रंथों का भी विकास किया। भक्ति आंदोलन के परिणाम स्वरूप 14वीं शताब्दी से ही हिंदू मुस्लिम धर्मों के उन तत्वों का तर्क संगत विरोध शुरू हो गया जो कि सांप्रदायिक सामंजस्य तथा स्वाभाविक सहानुभूति के मार्ग में बाधा स्वरूप खड़े थे। तो हमने पढ़ा भक्ति आंदोलन के बारे में। थैंक यू।